2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। मेरे साथ कुंदरकी में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इनसे जानेंगे 2024 में चुनाव के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी का गढ़ मुरादाबाद कहा जाता है। यहाँ पर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। स्थानीय लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर मतदान होगा इस बार? मुद्दे ये हैं, सबसे पहले तो आप देखें कि बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, और दूसरी चीज़ आप अगर क्या कहते हैं वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ को इस तरीके से कर दिया गया है, इतना टफ़ कर दिया गया है, ज़्यादातर संविदा की कर दी गई है, हर जगह ठेकेदारों को बना दिया गया है। और दूसरा आप बीएड वाले की देखें, बीएड को आपने मान्यता ख़त्म कर दी है टीजीटी वगैरह से। आप देखें पहले ये होता था कि भी बीएड वाले या जो भी डीएलएड वाले वो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब आज के दौर में, आज के टाइम में इन्होंने क्या करा है कि उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया यूपी से, ना ही कोई वैकेंसी निकली है। आप बिहार चले जाएँ, बिहार का देखें आप, उन लोगों ने जब से ये बीजेपी से इनका गठबंधन खत्म हुआ है, वहाँ पर उन्होंने 70,000 वैकेंसी अप्रॉक्स निकाली है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके का कोई भी नहीं है। चाहे बीएड है डीएलएड है, उन्होंने अनिवार्य जो करा है वो बीएड और डीएलएड सबको ही दिया है मौका। लेकिन यहाँ के मुद्दे आप देखें डिफरेंट है बहुत ज़्यादा। अब देखिए आप, अब 2024 के सेंट्रल की बात आती है, आप हर प्रदेश में चले जाएँ, अभी इनके हालात आप देखें, राजस्थान वगैरह, मध्य प्रदेश रहा और छत्तीसगढ़ वगैरह रहा और 2 प्रदेश तेलंगाना रहा, ये कहीं नहीं आ रहे। इनका मतलब ये नहीं है कि सारी मुस्लिम टारगेट हो, इनका तो ये सबके साथ छल कर रहे हैं। आप देखें अब लोकसभा चुनाव है, मुरादाबाद में सपा के विधायक और सांसद दोनों हैं। इस बार मुरादाबाद का मुसलमान सपा के साथ जाएगा या कांग्रेस के साथ जाएगा, क्या कहना है? देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी है आप देखें तो समाजवादी ही है। कांग्रेस का भी देख लें आप, कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, सबको मालूम है, वो तो इंडिया बन गया है। और वो उन लोगों ने, आप देखें, आप मीडिया पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप आए हैं यहाँ पर सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर मीडिया का क्या रुख रहता है आप देखें, जब से इंडिया बना है ये बहुत डाउन हो गए हैं। जितने भी एंकर हैं, इनकी लिस्ट आउट करी थी जो एंकर्स की, आप इन्होंने क्या करा था, सीधा हिंदू मुस्लिम। भाई यहाँ पर सेकुलरिज्म देखें आप, सेकुलर बंदे की ज़रूरत है यहाँ पर, सबका विकास करें। सबसे पहली बात तो ये है, आप एजुकेशन को कहाँ पहुँचा दिया आपने, लोग PhD वाले खाली फिर रहे हैं, समझिए आप। और बहुत सारी और मुद्दे हैं, आप सड़कों को लें, आप ये देखिए आप, ये रोड है हमारा डिंगरपुर रोड, ये कम से कम करीब 10 साल हो गए, ये नहीं बना अभी तक, समझिए। यहाँ पर सपा के विधायक भी रहे हैं, भाजपा की सरकार प्रदेश में है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करी, क्या आश्वासन मिला? देखिए यहाँ से लेटर भी लिख दिए गए थे, आए थे एक मंत्री साहब आए थे यहाँ पर PWD के, समझिए आप, उन्होंने भी 60 करोड़ का लगभग टारगेट बताया था कि 62 करोड़ का, तो वो बोले भी यहाँ पर पड़ेगा, अभी तक कुछ भी नहीं है जी। क्या नाम है आपका, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? मेरा नाम बहजाद है, ढकिया जुम्मा पूर्व प्रधान हूँ। मुद्दे सिर्फ यही हैं कि लोगों का विकास होना चाहिए और शिक्षा और रोज़गार, बेरोज़गारी जैसे चल रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और बस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अपने साथ लेकर आने की पूरी कोशिश कर रही है। सपा भी दावा कर रही है और कांग्रेस भी दावा कर रही है। इस बार मुसलमान का क्या मन है? देखिए, अगर सपा का क्रेज़ तो है ही यहाँ पर, मुरादाबाद मंडल में तो कहा जाता है, मंडल में सबसे नंबर 1 पर सपा रहती है। और रहा इंडिया गठबंधन अगर होता है तो सब इंडिया गठबंधन के साथ है। इस तरीके से सपा नेता आजम खान के साथ का पूरा प्रकरण हुआ, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, वो जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी के तौर से जो कदम उठाए गए हैं, क्या वो सही मानते हैं? क्या उनको आजम खान के लिए बचाव के लिए कुछ करना चाहिए? और देखिए, और हर समाजवादी को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए, जैसे वो समाजवादी के साथ खड़े थे ऐसे ही उनको, समाजवादी वालों को, सबको उनके साथ देना चाहिए। जी, 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे हैं स्थानीय लोगों के? देखिए, अभी सबने बताया कि मेन मुद्दा बेरोजगारी है। जब तक रोज़गार नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो फिर देश तो वहीं डाउन रहेगा ना चीज़ें। तो बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए सरकार ने बहुत झूठे वायदे किए हैं, लेकिन अभी कहाँ, 0 पे खड़े सब लोग। तो अब तक पिछले 10 साल से जो सरकार चल रही है, झूठ के दम पे खड़ी है। तो झूठ के दम पे हर बार खड़ी नहीं होती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पोलराइज करके अगर कोई काम करा जाएगा तो उससे कोई विकास नहीं हो रहा। क्षेत्र को या जनता को क्या चाहिए? रोटी। हिंदू मुस्लिम की खाली ढकोसलेबाजी नहीं चाहिए। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, कांग्रेस और समाजवादी दोनों पार्टियां मुसलमान वोटरों को अपने साथ लाने की पूरी कोशिश करें। क्या मन है इस बार मुसलमानों का? देखिए, मुसलमान उसके साथ जाएगा जो मुसलमान के हित की बात करेगा, जो उसकी बात करेगा उसके साथ जाएगा मुसलमान।
भाई अब तक समाजवादी ने की है तो समाजवादी के साथ खड़ा, लेकिन समाजवादी के पास कोई ताकत नहीं है तो उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते कि वो कर क्या सकते हैं। विपक्ष में खड़े होकर सिर्फ हाय हाय के नारे, उसके अलावा क्या कर सकते, कुछ नहीं। विपक्ष में हैं इनके जो मुसलमान बड़े नेता हैं आजम खां, वो इस समय 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया जो जेल में बंद है। क्या अखिलेश यादव के और जो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनको बाहर लेके आने के लिए क्या लगता है एक आम मुसलमान क्या सोचता है? देखिए, ये न्यायपालिका का मुद्दा है, इसमें ना सरकार कुछ कर सकती है ना विपक्ष कुछ कर सकता है। न्यायपालिका का मुद्दा जो है न्यायपालिका के तरीके से लड़ा जाएगा और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। अखिलेश यादव जी ने भी बयान दिया था कि पूरी समाजवादी खड़ी है, लेकिन इस तरीके से उन्हें टारगेट करके जो किया गया है, नहीं, सरकार पे आरोप लगाया कि टारगेट करके एक जो है उन्हें जेल भेजा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार से बात करें या जब खुद अगर कोई उनका प्रकरण होता है तो सरकार के कई नेताओं से, मंत्रियों के टच में भी अखिलेश यादव भी रहे हैं, लेकिन आजम खान के मामले में लोगों का कहना है, काफ़ी लोगों से बात हुई, उनका आरोप है कि जिस तरीके से आजम खान के साथ करना चाहिए था, समाजवादी के साथ में आना चाहिए था, उस तरीके से नहीं है। इस पर क्या सोचता है मुसलमान? देखिए मेरी बात सुनिए, आप मीडिया में न्यायपालिका ने जो भी डिसीजन दिया, क्या विपक्ष उसके बाद अगर रोड पे रहे या धरना प्रदर्शन करे तो न्यायपालिका का रूल चेंज नहीं हो सकता? 302 में जो सजा होगी वो होगी, कोई भी हो, ठीक है, वो अलग जांच का विषय है कि जांच गलत हुई है या जांच सही हुई। हायर कोर्ट में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं काफ़ी जो इनके लिए बोले, हमदर्दी के लिए करा, कुछ किया ऐसा जो होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि कमी रही है? जो कर रहे हैं उसमें संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट हैं, वो जो काम कर रहे हैं सरकार सही वो क्या नाम है, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है और कर रही है, लेकिन वो जुडिशियरी से ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम डीएम से बात करें, डीएम उसमें चेंज कर दें। जो जांच अधिकारी होते हैं वो सत्ता के दबाव में है, जांच रिपोर्ट अगर गलत जाएगी कोर्ट, इसीलिए तो विपक्ष होता है। अगर आप ये बताना है कि सारे अधिकारी दबाव में हैं, आपने खुद आरोप लगाया, क्या सोचते हैं? तो इसमें जो है विपक्ष को अपना क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, विपक्ष कदम उठा रहा है, लेकिन विपक्ष अभी वही बात कर रहे हैं कि वो नहीं कर पा रहा और आप ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ कदम उठाना चाहिए। समाजवादी का डेलीगेशन गया था, आपको शायद याद होगा, रामपुर, वो किसके फेवर में गया था? एस डीएम साहब से ही मिले, डीएम साहब से मिले, तो यही तो कर सकते हैं। मुरादाबाद के मंडल आयुक्त से भी मिलना था उन्हें, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन रामपुर के डीएम साहब से तो हुई थी ना। तो जो उनका काम करने का वो कर रहे हैं। आप संतुष्ट हैं इनके कार्यों से? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं भाई। समाजवादी जिस तरीके से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और दूसरी चीज़ ये है, अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर सेकुलरिज्म जो है किसके अंदर आता है? एजुकेशन क्यों ज़्यादा आगे आप देखते हैं नहीं, क्या एजुकेशन को क्यों आगे रखा जाता? पढ़े लिखे होने का यही तो फ़ायदा है कि हम एक साथ बैठें, एक साथ सोच विचार के जो फैसले हैं वो लिए जाएं, ना कि किसी को क्या कहते हैं नाम के अकॉर्डिंग लिया जाए किसी को भी। जी, 2024 के लोकसभा का क्या मुद्दा है चुनाव का? आई रही है 24 में भी कुछ कहना है, सुनना है। क्या तैयारी है? सब तैयारी है, पूरे देश की तैयारी है। किन मुद्दों पर मतदान होगा इस बार? मुद्दों पे यही काम वाम की होगा और क्या होगा। क्या मानते हैं जो आप सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, कितने संतुष्ट हैं? 10 साल तो हमारे ऊपर बरा है। मुलाकात करी किसी अधिकारी से, जनप्रतिनिधि से? राजनीति हमारे ऊपर कर दिया, सारी राजनीति इसी सड़क पे हुई है। बताओ किससे न कही है हमने, क्या नाम है, या अब्बा ने किससे न कही है, या विधायक जी ने किससे न कही है, यहाँ की पब्लिक ने मतलब किससे न कही है। हर आदमी ये मुद्दा उठाता है, सड़क को न पड़ रही, पूरी राजनीति इस पर कर दी है। देखिए, स्थानीय लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं जिनके द्वारा लोगों द्वारा बताया गया आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।